चलो देखो, कैमरा आज ज़्यादा चालू किया, चल रहा ना? नहीं चल रहा? हाँ हाँ चल रहा। बस इतने लोग आए हैं, अभी आएंगे सब। ये आ चुके, 35 हो चुका, 35-36 हो गया। चलो ठीक है, जो आना था आगे आएंगे, बैठेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो लेंस था, लेंस से जो लेंस है उस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। मतलब कहने का है कि जब हम प्रकाश की किरण लेंस के किस भाग पर रखते हैं या कहाँ रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस प्रकार बनेगा। या बोलेंगे जब प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद जब अपवर्तित हो जाती है, उसके बाद अपवर्तन का घटना होती है। अपवर्तन की घटना के पश्चात जो प्रकाश की किरण है वह कहाँ जाके गिरती है या फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि जो प्रकाश है, प्रकाश अब कहाँ कहाँ गिरेगा और किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या लिखा गया है? लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो अब लेंस है, हर लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा अलग अलग प्रकार के बनेंगे। तो लिखेंगे कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। मतलब कहने का जो लेंस होगा, अब लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनने के बाद कितने भाग में बटेंगे? बोलेंगे 3 भाग में बटेंगे। 3 नियम होंगे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उनके केवल कितने होते हैं? 3 नियम होते हैं। चलिए, 3 नियम में पहला नियम क्या कहता है? तो प्रथम नियम क्या कहता? प्रथम नियम किसे कहते हैं या प्रथम नियम होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फिगर के माध्यम समझेंगे, फिगर हमको समझ में आ जाए, क्योंकि फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। तो पहले फिगर देखते हैं। यहाँ प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये हमारा क्या है? ये बोलेंगे मुख्य अक्ष है। ये क्या हमारा? मुख्य अक्ष है, ठीक। ये मुख्य अक्ष है, ठीक। और ये हमारा क्या? प्रथम फोकस हो गया। ये हमारा क्या? द्वितीय फोकस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है, ठीक। ये हमारा किसके लिए? बोलेंगे ये हमारे उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस बनाए हैं? हम बोलेंगे उत्तल लेंस बनाए हैं। ये उत्तल लेंस बना हुआ। ये कौन सा लेंस बना हुआ? बोलेंगे अवतल लेंस बना हुआ। ये कौन सा लेंस बना हुआ? अवतल लेंस बना हुआ है, ठीक। अब प्रकाश की किरण, अब प्रकाश किरण बोलेंगे जब प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, कहाँ पर? लेंस में। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी तो कहाँ से आएगी? बोलेंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बाद कहाँ जाएगी? द्वितीय फोकस से होते हुए जाएगी। क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, इसके समांतर रहेगी, तो प्रकाश की किरण द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक। या बोलेंगे जाती हुई प्रतीत होगी।
देखो ये उत्तल लेंस में बोलेंगे हमारा सही रूप से सही ढंग से उत्तल लेंस में पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। और क्या बोलेंगे अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभास करा के बनेंगे, आभासी बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ बताया जा रहा कि जब प्रकाश की किरण, वही घटना फिर इसमें भी होगी, जब प्रकाश की किरण क्या होगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा क्या है यहाँ लिख देंगे मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, देखिए प्रकाश की किरण यहाँ पर है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब प्रकाश का अपवर्तन घटना हुई, ये दूर की तरफ चलेगी, कहाँ चली, दूर की तरफ चलेगी। जब दूर की तरफ चली जाएगी तो बोलेंगे यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ अपवर्तित होगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर हम देखें यहाँ मुख्य अक्ष पर फोकस द्वितीय फोकस पर जाके कट जा रहा, ठीक ना। जहाँ कटा उसी को हम क्या बोल देंगे, द्वितीय फोकस बोल देंगे, ठीक। तो यहाँ से परिभाषा, इसका प्रथम नियम क्या कहता है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना, जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहेंगे, लेंस के प्रथम नियम कहेंगे। चलिए यहाँ तक बात सबको समझ आई, आगे बढ़ते हैं। अब लेंस का प्रथम नियम तो हम जान चुके हैं, क्या जाने हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो द्वितीय फोकस से होते हुए जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या कहता है, तो बोलेंगे द्वितीय नियम में देखेंगे इसी का अपोजिट लेंगे। जैसे हम बताए थे कि जो हमारा फोकस होता है, फोकस हमारे कितने होते हैं, लेंस में दो होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो पृष्ठ होते हैं वो भी दो होते हैं, दो पृष्ठ होने के कारण उसके फोकस दो बने, एक प्रथम फोकस एक द्वितीय फोकस, एक F1 एक F2, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है, यहाँ पर F2 है, यहाँ पर F1 हो गया। तो पहला जब प्रकाश की किरण समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, तो क्या हो गई, तो हमारा क्या हो गई, द्वितीय फोकस पर जाके परावर्तित हो गई, प्रतिबिंब बना लिया। अब बढ़ते हैं, द्वितीय नियम क्या कहता है, तो लिखेंगे, पहले फिगर समझते, फिगर देखें, जब प्रकाश की किरण फोकस पर आएगी, क्या होगी, फोकस पर, कौन से फोकस पर, प्रथम फोकस पर। जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर आएगी तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के पश्चात, ये देखिए मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्या बता रहे हैं, जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होते हुए आएगी और प्रकाश की अपवर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी या क्या होगी, समांतर हो जाएगी, या बोलेंगे प्रतीत हो जाएगी। जब बोलेंगे प्रकाश की किरण कहाँ आएगी, बोलेंगे प्रथम फोकस पर आएगी या आती हुई प्रतीत होगी, तो जो हमारा प्रकाश का किरण रहेगा वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ लिखा क्या गया, लिखेंगे लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, है ना। दो फिगर है, पहले फिगर ये हमारा कौन सा लेंस है, ये बोलेंगे हमारा उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक, उत्तल लेंस है, ठीक। ये कौन सा लेंस बोलेंगे, ये हमारा अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक ना। एक उत्तल लेंस के लिए एक अवतल लेंस के लिए, यही ना बताते हैं कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तो प्रथम फोकस से जा रही है, या क्या बोले, प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नहीं बता रहे, जब प्रकाश किरण कहा प्रथम फोकस पर आती हुई या होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के प्रकाश की अपवर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। दोनों नियम समझ में आ गई हैं।
पहला क्या हो गया, पहले नियम से बता रहा, पहला नियम कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण क्या हो रहा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो प्रथम द्वितीय फोकस से जाएगी। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, प्रथम फोकस से जा रही है तो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक ना। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहेंगे, तृतीय नियम क्या कहता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र ही हो गया, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, है ना। अगर प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, हमारे प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा कौन सा हो गया, ये बोलेंगे उत्तल लेंस हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो गया, ये किसके लिए हो गया, अवतल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जब प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, ठीक ना। क्या बता रहा, तीसरा नियम कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, सीधे निकल गई, कहाँ जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जब जाएगी तो एकदम सीधे सीधे निकल के चलिए, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। यहाँ तक बात सबको समझ में आई, ठीक है। हाँ सर बताइए।